प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस में हम पाठ 5 पढ़ चुके हैं, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। क्या शीर्षक है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके कवि लेखक थे अरविंद कुमार सिंह जी। इस पाठ के लेखक कौन थे? अरविंद कुमार सिंह जी। इन्होंने हमें पत्रों का जो महत्व क्या हुआ है हमारे जीवन में, उसके बारे में हमें इस पाठ में बताया है। उन्होंने क्या बताया है कि पत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वर्तमान में जो तकनीकी संचार के माध्यम आ चुके हैं, उनके उसमें उनका थोड़ा महत्व कम हो गया है, लेकिन फिर भी आज के समय में इनका काफ़ी महत्व है। आज हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता है? प्रश्न क्या है कि पत्र के जैसा संतोष फोन या एसएमएस से क्यों नहीं दे सकता है? फोन हम करते हैं, किसी को भी बात करी और उसके बाद में उसको हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन पत्र को हम क्या करते हैं, सहेज कर रखते हैं, कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। जब हमारा मन हो कि हमने आपस में क्या बातें की थी, पत्र के माध्यम से हम बैठ करके अपनी पुरानी यादों को वापस देख सकते हैं, पुरानी यादों को वापस याद कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं वापस से। उत्तर हम देखते हैं कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों का संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से क्या होती है, आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है, खोज का विषय बना जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्रों के माध्यम से कई किताबों में क्या है, जो पुराने पत्र थे उनको प्रेरणा के रूप में कई किताबों में पाठ के रूप में भी दिया गया है, उनसे कई किताबें लिखी गई हैं। पत्र राजनीति, साहित्य, कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण भी बन सकते हैं। ये क्षमता जो है, ये फोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं होती है। तो पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस में हमें नहीं मिल सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम। पत्र को खत कौन सी भाषा में कहा जाता है? उर्दू भाषा में क्या कहा जाता है? खत। कन्नड़ भाषा में कागज। उत्तरम किस भाषा में? तेलुगु में। जाबू तेलुगु में कहा जाता है। और लेख भी किस भाषा में कहा जाता है? पत्र को तेलुगु में कहा जाता है। कड़िद जो है वो किस में कहा जाता है? तमिल भाषा में कहा जाता है। पाती कौन सी भाषा में कहते हैं? हिंदी में कहते हैं। चिट्ठी भी किस में कहते हैं? हिंदी में कहते हैं। और पत्र जो होता है वो किस में कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं। इस तरह से इनको आपको याद भी करना है। अगला प्रश्न हमारा है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं? पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा क्या किया है, पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय शामिल किया है। क्या किया गया है? पहले तो पाठ्यक्रम में पत्रों के विषय को क्या किया है, शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया है। क्या क्या है? दूसरा, पहला तो क्या हुआ है कि सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को शामिल किया है, पत्र लेखन विषय को शामिल किया है। और विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का क्या किया गया, कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया है? 1972 से प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। भाई, पत्र जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से लिखता है, पत्र क्या करता है, स्वयं हाथ से लिखता है, जो क्या करता है, अपने प्रियजन को अधिक संवेदित करता है। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक की नहीं हो सकती है। एसएमएस को जल्दी ही भुला दिया जाता है। एसएमएस क्या होता है, अगर अपना मोबाइल खराब हो जाता है तो एसएमएस भी क्या होता है, उसके साथ में ही चला जाता है, उसको हम सहेज कर नहीं रख सकते हैं। और एसएमएस को क्या होता है, जल्दी भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का क्या होता है, साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों की पत्रों का क्या है, एक अनूठा संकलन है। तमाम जो संग्रहालय हैं
उनमें क्या किया गया है, जाने माने जितने भी बड़े लोग हैं उनका क्या है, उनके पत्रों का अनूठा एक संकलन रखा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो उसका क्या उत्तर हो जाएगा कि पत्रों का चलन न कभी कम हुआ है और न कभी होगा। चिट्ठियों की जगह कोई भी नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसी तकनीकी के माध्यम से केवल काम काज के क्षेत्र में ही क्या है, महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकता आते ही फिर भी ये महत्वपूर्ण है, आवश्यकताओं में आते हैं फिर भी क्या होती हैं, पत्र का स्थान ये नहीं ले सकते हैं। भाई आज इनकी आवश्यकता रहती है, ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल इनकी, लेकिन पत्र का स्थान ये कभी भी नहीं ले सकते हैं। वापस से देख लेना, पत्रों का चलन कभी भी कम नहीं हुआ है और ना होगा। चिट्ठियों की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। पत्र लेखन क्या है, एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसी तकनीकी के माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में क्या है, ये महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं, फिर भी क्या है, ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर पता लिखकर पत्र बहिरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? मान लो हमने पत्र लिखा, पत्र पे क्या लगती हैं, टिकट लगती हैं, दूरी के हिसाब से क्या लगती हैं, टिकट लगती हैं। तो जो टिकट में हमने बिना उस पत्र पे पता लिख दिया और डाक में जाकर के हमने पत्र डाल दिया, उसमें टिकट नहीं लगाई है, तो उसका हमें क्या, उसके लिए हमें क्या कठिनाई आ सकती है? उसके लिए हमें ये कठिनाई आ सकती है कि जब वह पत्र जहाँ का पता लिखा हो वहाँ तक पहुँचेगा, जो पत्र लेगा, जो पत्र लेने वाला व्यक्ति है उसे क्या करने पड़ेंगे, टिकट के पैसों का भुगतान करना पड़ेगा। उस व्यक्ति को टिकट के पैसों का भुगतान जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर बहिरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। प्रश्न नंबर 6 है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया, हम हर जगह के पिन कोड लिखते हैं ना, भाई कहीं भी कुछ भी आप लिखोगे तो आपका कोई भी ज्वाइनिंग लेटर भी आता है, आपकी नौकरी लग जाती है तो उसके लिए ज्वाइनिंग लेटर ही आता है, उसके लिए क्या आता है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो आपको क्या लिखना होता है, पिन कोड लिखना होता है। तो वो भी एक तरह का क्या होता है, हमारा पता होता है। वह पता किस आधार पर होता है, पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का पत्र है, क्या करता है कि किस राज्य से संबंधित और किस क्षेत्र से संबंधित ये पत्र है, वो ये पिन कोड संबोधित करता है। इसके साथ ही व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। केवल पिन कोड से ही पत्र नहीं पहुंचता है, अपितु व्यक्ति का नाम और नंबर, पता सब लिखना पड़ता है, लेकिन पिन कोड भी लिखना जरूरी होता है। पिन कोड का पूरा नाम क्या होता है, पिन क्या होता है, PIN, क्या होता है, PIN। तो पोस्टल इंडेक्स नंबर, क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये 6 अंकों का होता है, जब पिन कोड लिखा होता है तो 6 अंकों का होता है। तो हर एक खास स्थानीय का अर्थ, जैसे 1 अंक का तो क्या होता है, राज्य, किसी भी राज्य के लिए 1 अंक निर्धारित होता है कि इस राज्य में ये अंक वाला है। फिर 2 अंक होते हैं, 2 और 3 अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उप क्षेत्र के होते हैं, और अन्य अंक होते हैं डाकघर आदि के, कि इस डाकघर का पता है, इस डाकघर से संबंधित है, ऐसे ये अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रकार पिन कोड की भी संख्याओं में लिखा गया क्या होता है, एक प्रकार का पता होता है। पिन कोड भी क्या होता है, संख्याओं में लिखा गया एक प्रकार का पता होता है। प्रश्न नंबर 8 है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? भाई ऐसे तो हमें पूरा पता लिखना होता है, बिना पते के नहीं पहुंच पाते हैं पत्र, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को जो भी पत्र आते थे उसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ था, महात्मा गांधी इंडिया। क्या लिखा हुआ आता था, महात्मा गांधी इंडिया लिखा आता था, और वो पत्र उन तक पहुंच भी जाता था। तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया की पता लिखकर आते थे। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वे भारत के गौरव थे। गांधी जी देश के किसी भी भाग में रह रहे हों, ये देशवासियों को पता रहता था कि कौन से भाग में वो रह रहे हैं, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था, बिना किसी पते के भी पत्र मिल जाता था, क्योंकि देश का प्रत्येक व्यक्ति ये जानता था कि महात्मा गांधी कहाँ रहते हैं। भाषा की बात से संबंधित प्रश्न है,
किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बन जाते हैं। जैसे प्रशस्ति, प्रशस्ति के आगे क्या लग गया? पत्र, तो प्रशस्ति पत्र। समाचार पत्र है, तो प्रश्न है कि आप भी पत्र योग से बनने वाले 10 शब्द बनाइए। प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र, निमंत्रण पत्र। इस तरह से पत्र के आगे पत्र जोड़ करके और शब्द भी हमें बनाने हैं, तो ये शब्द आप लिख देना। अगला प्रश्न है, व्यापारिक शब्द के साथ में कौन सा प्रत्यय लगा है? इक। शब्द क्या है? व्यापार। शब्द क्या है? व्यापार है, और उसमें कौन सा प्रत्यय लग गया? इक प्रत्यय लग गया, तो क्या बन गया? व्यापारिक है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक में से खोज करके लिखना है। तो उसमें से आप भी कोशिश करना खोजने की, जो भी है स्वाभाविक स्वभाव प्लस एक, साहित्यिक साहित्य प्लस एक, व्यवसाय प्लस एक, दिन प्लस एक, प्रकृति प्लस एक, जीव प्लस एक, प्रारंभ प्लस एक, पुराण प्लस एक, इतिहास प्लस एक, संस्कृति प्लस एक। ये सारे के सारे एक प्रत्यय लगा करके हमने शब्द बनाए हैं। अगला प्रश्न है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से, ये वाला प्रश्न जब भी हम संधि का करेंगे पाठ, तब आपको करवा दिए जाएंगे। संधि कंप्लीट होने पर ये आपको समझ में आएगा। तब तक आपको प्रश्न नंबर 2 तक करने हैं। एक बार वापस से देख लेना इनको फटाफट। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता है? क्यों? क्योंकि पत्र जैसा संतोष एसएमएस नहीं दे सकता है। ये केवल कामकाजी बातों तक ही संक्षिप्त रहते हैं। ये कार्य में तो मतलब जो भी कार्य होते हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? अच्छे से पत्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। अपने मनोभावों को पत्रों से क्या होती है? आत्मीयता झलकती है, जिन्हें आत्म अनुसंधान का विषय भी हम बना सकते हैं। अगला है, कौन कौन सी भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है? ये आराम से कर सकते हो आप। पत्र लेखन कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? एक तो पूरी दुनिया भर के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन विषय को जोड़ा गया है। और विश्व डाक संघ ने क्या क्या 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम कब शुरू किया? 1972 में शुरू किया है। पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि पत्र हम अपने हाथ से लिखते हैं और अपने प्रियजनों के लिए अत्यधिक संवेदित होते हैं। हम जितने चाहें पत्रों को धरोहर के रूप में रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को हम मोबाइल में सहेज कर ज़्यादा समय के लिए नहीं रख सकते हैं। क्या चिट्ठियों की जगह सब कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ले सकते हैं? नहीं। चिट्ठियों हमेशा, पत्रों का चलन कभी ना तो खत्म हुआ है और ना ही खत्म होगा। साहित्यिक कला है ये एक, और टेलीफोन, मोबाइल जैसी तकनीकी क्या होते हैं? केवल कामकाज के अंदर ही हम ले सकते हैं उनको उपयोग में, आज ही आवश्यकता में आते हैं, फिर भी ये पत्रों का स्थान नहीं ले सकते हैं। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर अगर हम सही पता लिख दें तो बैरंग पत्र भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? कठिनाई क्या आ सकती है? जो भी पत्र पाने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या करना पड़ेगा? जुर्माने के रूप में टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। पिन कोड की संख्याओं का एक पता होता है। खास क्षेत्र को संबोधित करते हैं। पत्र किसी राज्य के किस क्षेत्र का है उसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। इसका पूरा नाम हो जाता है पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। ये कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है, जो किसी खास स्थान वगैरह को संबोधित करता है। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर के से पत्र महात्मा गांधी इंडिया के पत्र का पता लिख कर ही आते थे? क्योंकि महात्मा गांधी जो थे अपने समय के सबसे अधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे। वे भारत के गौरव थे। देश का प्रत्येक व्यक्ति ये जानता था कि महात्मा गांधी कहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए महात्मा गांधी को बिना पता लिखे भी मिल जाते थे। और ये आपके भाषा की बात के प्रश्न आपको करने हैं। इस तरह से आज ये कार्य आपको संपूर्ण करना है। आगे हम अगले वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।